हेलो बच्चों, आज हम लोग एपी के बारे में जानेंगे। मतलब पूरा एपी नहीं पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा एक टॉपिक आता है पद निकालने वाला। तो हम सबसे पहले जानेंगे एपी होता क्या है। इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? समांतर श्रेणी। श्रेणी इसका मतलब कि समान अंतर, समान अंतर। यहाँ पर ध्यान दो, वर्ड से ही ध्यान में आएगा। समान अंतर, समान अंतर। कोई श्रेणी, श्रेणी मतलब कि कोई सीरीज चल रहा है बाबू। क्या चल रहा है? इसको इसे हिंदी में शुद्ध हिंदी श्रेणी होता है, लेकिन श्रेणी मतलब समझो सीरीज कोई चल रहा है। जैसे कोई लगातार एक दो ऐसे ऐसे सीरीज चल रहा है। नहीं देखते? जैसे कोई आदमी है, यहाँ पर एक आदमी हुआ, दो आदमी हुआ, तीन आदमी हुआ, ऐसे मतलब कोई सीरीज चल रहा है। इसी को क्या कहेंगे? श्रेणी। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ से तुम ही लोग बाबू परिभाषा निकालो, हो किसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे? परिभाषा निकालो यहाँ से। समान अंतर वाले श्रेणी। क्या? समान अंतर वाले श्रेणी को क्या कहेंगे बाबू? समांतर श्रेणी। जिसको नोट्स बनाना है जल्दी ऐसे लिखेगा समांतर श्रेणी, और इसमें लिख देगा डैश देकर क्या? समान अंतर वाले श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब देखो बाबू, समांतर श्रेणी मतलब 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? एग्जाम्पल में सब लिखेगा समांतर श्रेणी। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, डो चलते रहेगा। अब देखो जैसे 1 3 5 7 9 समांतर श्रेणी हो गया। 2 3 5 7 9 ये भी समांतर श्रेणी हुआ। समांतर श्रेणी बाबू 1 3 5 7 9 ये ठीक है, इसमें दो का अंतर है, समान अंतर है ना बाबू। इसमें देखो यहाँ पर एक अंतर हो गया, यहाँ पर 2, तो समान अंतर नहीं है। इसको सीधा हम क्या कह देंगे बाबू? समांतर श्रेणी क्या है? नहीं है। अब आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा, हम एक एग्जांपल देंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, आप लोग को ये बताना है। चलिए जल्दी, चलिए जल्दी, सभी का कमेंट आना चाहिए। 2 4 6 8 10 समांतर श्रेणी है या नहीं? अब हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2 4 4 देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर क्या है? 2 का अंतर। यहाँ पर क्या है? 2 का अंतर। यहाँ पर क्या है? 2 का अंतर। यहाँ पे क्या है? 2 का अंतर। ये बाबू ऑब्वियसली है, क्या है? समांतर श्रेणी है। चलिए एक और, 1 4 9 16 25, जल्दी बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं? मात्र 5 सेकंड का टाइम देंगे, कमेंट करना है आप लोग को 5 सेकंड में, जल्दी। 1 4 9 16 25 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो नहीं है। हमको यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, इससे नहीं ना मतलब है। मतलब क्या है? अंतर से। समान अंतर होना चाहिए। अब सबसे पहले ही इसका ये क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कि समान अंतर। मेन कॉन्सेप्ट हमको ये बस ये ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी में क्या? समान अंतर। बस 3 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, तो बराबर है? नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी समझ गया? अब देखो समांतर श्रेणी एक हम लेकर एक चीज आपको समझाना चाहेंगे। क्या समझाना चाहेंगे बाबू? समांतर श्रेणी में जैसे देखो, जैसे ये 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 समांतर श्रेणी में है। इसको बोलेंगे क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। अब देखो पहला पद यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला पद, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहीं कहीं लिखा रहेगा फर्स्ट टर्म। और दूसरा पद, इसी को क्या कहेंगे? 5वां पद या अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद। इसमें 5वां पद है तो अंतिम पद 5, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे। लास्ट टर्म। देखो अब तुमको हम श्रेणी देंगे, उसको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कमेंट करना है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1। फर्स्ट टर्म इसका क्या है बाबू? 1 और लास्ट टर्म 9। अब इसी में हम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बता रहे हैं। अब आपसे पूछेगा सेकेंड टर्म तो 3, थर्ड टर्म 5 और फोर्थ टर्म 7। चलिए दूसरा समांतर श्रेणी दे रहे हैं, इसमें आप लोग को कमेंट करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। दूसरा समांतर श्रेणी हो गया 2 3 4 5 6। बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? तो 2, लास्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 6। अब थर्ड टर्म पूछा 1 2 3, तीसरा टर्म 4, और इसे चौथा टर्म 1 2 3 4 5। चलो एक और हम ले लेंगे समांतर श्रेणी, लेकिन इसके बाद नहीं लेंगे। अब इसमें हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो
एक और लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। सबसे पहले इसमें क्या कमेंट करेगा, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कमेंट करेगा जल्दी। चलो बताते हैं, देखो समांतर श्रेणी में है, कहे कि 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है और यहाँ पे भी 5 का अंतर है। अब देखो पहला पद इसका क्या हो जाएगा 5, लास्ट पद क्या हो जाएगा 25। लास्ट पद मतलब 1 2 3 4 पांचवा पद कहे या लास्ट टर्म कहे, दोनों सेम है। चलो पद समझ गए हम लोग। अब इसी में हम लोग समझेंगे क्या चीज, देखो एक सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर। चलो पद समझ गए, देखो हमको क्या क्या समझे, समांतर श्रेणी समझे, अब हम दूसरा चीज समझे पद, और तीसरा चीज समझेंगे सार्व अंतर। क्या समझेंगे, सार्व अंतर। देखो इंग्लिश में ही इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश वर्ड बाबू तुम लोग सिर्फ हेडिंग जो होता है उसका याद रखा करो, कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये है। अब इसका ये टर्म से लेकर मतलब कि सेकेंड लास्ट टर्म और फर्स्ट लास्ट टर्म समझो, जैसे दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर ये श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या चौथा पद में से कोनो पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे, क्या जाएगा सार्व अंतर। इसको डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस। ये वाला डी ले आते हैं, तो डी से सूचित करते हैं तो क्या होता है वो देखो 2, 3, 5। देखो जैसे सेकेंड टर्म, जैसे डी बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। समझो सेकेंड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। समझ आ गया। जैसे हम मान के चलो कि तुमको हम सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ने हम ये और इससे पहले वाला पद घटाएंगे, अंतिम पद उससे पहले वाला पद, सॉरी देखो 2, 3 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, 3 और 5। अब ये समांतर श्रेणी में, समझा। तो देखो ये सेकेंड टर्म 5 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। सब जगह कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। जैसे यहाँ देखो हम ये दोनों पद लेते हैं 13, इससे पहले वाला पद 11, 2। जैसे हम मान चलो 11 लिए, 11 इससे पहले वाला पद 9, 2। मतलब कि कॉमन डिफरेंस सबका 2 ही आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, शुरू से अंत तक क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे, देखो समान अंतर। देखो हम पहले ही बोले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समान अंतर। जो समान अंतर सभी के बीच होगा उसी को क्या कहेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से। इसके बीच का क्या हो जाएगा, ये 2 जो अंतर है ये क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। सार्व अंतर समझ में आया सबको। चलो अभी तुरंत सवाल पूछेंगे, तुरंत बताना। 9, 11, 13, 15, 17। चलो जल्दी इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। 2-3 सवाल देते हैं, सबका कॉमन डिफरेंस बताना। क्या निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश समझ में आ रहा है बाबू, समझो इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। बस हम हिंदी बता दिए। 9, 11, 13, चलो 5, 10, 15, 20, 25। जल्दी 3 सवाल दे रहे हैं, 7, 9, 7, 11, 15, 19, 23। चलो जल्दी कॉमन डिफरेंस निकाल लो। देखो बता रहे हैं कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा। इसको हम कोई भी टर्म लो, कोई भी टर्म, उसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देगा, दिया रहेगा कोई भी टर्म। जैसे हम मान चलो 15 माइनस 13, तो 15 माइनस 13 बराबर 2। चाहे हम लिए 17 माइनस 15 बराबर 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। चलो इसमें आओ, इसमें देखो आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, 5। चाहे 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। इसका कॉमन डिफरेंस 5। अब इसका लो, इसका लेंगे तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4। 11, 15 में से 11 गया 4। ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। अभी हम 3 को चीज जाने हैं, जल्दी जल्दी तीनों चीज के बारे में बता रहे। देखो एक बार तुरंत पुनः हम 3 चीज बताएंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है बाबू, समान अंतर वाले सीरीज को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। पद, उसमें पहला पद, दूसरा पद, अंतिम पद, ये सारा क्या होता है, पद होता है। सार्व अंतर किसको कहेंगे, वो दोनों पद के बीच जो समान अंतर होता है उसी को क्या कहेंगे, सार्व अंतर। जैसे कि 9 है। अब एक कमेंट अब ये बताना, जैसे हम समांतर श्रेणी लेते हैं, देखो 9 है, 5 है, 1 है, -3 है। बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये पहले बताओ, उसके बाद इसमें कुछ हम जानेंगे।
तो देखो बुआ, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये क्या है, समांतर। इसमें हम क्या करेंगे, -4 का अंतर हमको देखना है, समान है या नहीं। -4, इसलिए -4, तो अंतर तो समान ना है, तो सीधा हमको क्या जाना है, अंतर समान है, यानी समांतर श्रेणी है। अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान है। अब यहाँ पे तुमसे पूछेगा पहला पद 9, अंतिम पद -3। अब तुमको पूछ दिया सार्वंतर, तो -4, डी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। चाहे ये ले लो, चाहे -3, -7, -11, -13, ये भी क्या है बाबू, समांतर श्रेणी है। बस हमको अंतर देखना है। अंतर क्या है, +4 है अंतर। अंतर क्या, सॉरी -3 +4, -4, अंतर क्या है, -4, अंतर क्या है, -4, सेम है अंतर। तो हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी है। अब तुम उसको पूछेगा -3, -2, -9, -10 समांतर श्रेणी है। देखो यहाँ पे -1 का अंतर, यहाँ पे -7 का अंतर, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया, इतना बात हम लोग समझ गए। अभी हम लोग 3 वो चीज समझे क्या, समांतर श्रेणी, समानांतर पद, पहला पद, अंतिम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कोई भी पद पूछेगा तो बता देगा। सार्वंतर, उसके बीच के समान अंतर। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, तो उसके बीच में समान अंतर होगा, उसी को सार्वंतर। इसको किससे सूचित कर देंगे, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित करेंगे, डी से। चलो अब यहीं से हमको पद निकालना सीखना है, और यहीं पे 3 गो सवाल भी लिख कर लाए हैं। यही 3 गो सवाल बताना है। क्या चीज, पद कैसे निकालेंगे। जैसे तुमको समांतर श्रेणी दे दिया 1, 3, 5, अब इसमें पूछेगा 10वां पद क्या होगा। चलिए हम 1, 2, 3, पहले हम चौथा पद तुमसे पूछेंगे। तो चौथा पद तो तुरंत कोई खटाक सवाल बता देगा 7, लेकिन 100वां पद पूछ देंगे तब क्या होगा, तो हम है ना बताने के लिए। आप देखो, ये सबसे पहले तुम लोग बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं, कमेंट करके हाँ है। क्या कि सर बोलेगा हाँ सर है, क्या कि इसमें समान अंतर क्या है, 2, 2, 2, समान अंतर, सेम अंतर है, इसको क्या कहेंगे, सार्वंतर। समांतर श्रेणी है। अब देखो हमको जैसे कि यहाँ से दूसरा पद कैसे आया, तो पहला पद में क्या किए बाबू, पहला पद को हम किससे, A1 मान के चलो, A1, पहला पद को हम A1 सूचित किए। मान के चलो कि पहला पद A1 सूचित किए, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, कुछ भी हम A1 क्या लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम शुरू में बताए थे समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाला A ले लेते हैं, तो देखो A1, A2, A3, A4, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, AL दे देगा। L मतलब लास्ट टर्म, AF दे देगा फर्स्ट टर्म। इतना बात, बस कॉमन बात ध्यान रखना। जैसे हमको दूसरा पद निकालना है। देखो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, पहला पद में क्या जोड़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। पहला पद में क्या जोड़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे पहला पद मेरा 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3, दूसरा पद निकला। अब जैसे हमको निकालना है तीसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए तो दूसरा पद में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। जैसे दूसरा पद क्या है, 3 + 2, 5। अब मान के चलो कोई भी उसका पिछला पद दिया है, उसका अगला पद पूछेगा तो निकल जाएगा। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल देना है, अब बता देना है। ये बात समझ में आ गया। अब मान के चलो हमको सिर्फ पहला पद दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो कैसे निकालेंगे। मान के चलो कि हमको यहां से पूछ दिया चौथा, पांचवा टर्म, देखो 1, 2, 3, 4, 5, छठा टर्म पूछ दिया। कौन, 6th टर्म पूछ दिया। क्या पूछ दिया, 6th टर्म पूछ दिया। तो अब क्या करेंगे, देखो हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। 6th टर्म पूछा ना, तो मान के चलो यहां से इसके बाद 5 गो होगा, 5 गो डी जुड़ेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे 2, 5 बार 2 जुड़ेगा, यानी 5 बार डी जुड़ेगा, तो 5D, A + 5D। समझ में आ गया। छठा पद के लिए बाबू, छठा पद के लिए 6th टर्म के लिए क्या करेंगे, A + 5D, A + 5D। जैसे हमको 7th टर्म अब कहेगा, अब समझो 7th टर्म के बाद A + 6D। A मतलब पहला पद, A1 2 या A2, A + 6D। समझ में गया। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। A क्या है, पहला पद है। 6 मतलब कि 7वां पद है, इसीलिए 6 लिए। काहे 6 लिए, ताकि यहाँ से 6 बार में कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा। आया समझ में। जैसे देखो 9वां टर्म कहेगा तो A + 8D। कोई दिक्कत बात नहीं। अब तुम लोग का बाबू पहला एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज का सवाल होगा, ये 3 सवाल, ऐसा वाला सवाल अब आप बना लीजिएगा। अब हम ये सवाल बताएंगे भी ना, अपने आप बन जाएगा। हम 2-3 सवाल और बता रहे हैं। देखो पहले हम बता रहे हैं, देखो समझो। जैसे तुमको दे दिया सवाल 5, 7, 9, जैसे लंबा लेते हैं, 5, 3, 8, 3, 11,
मान चलो ये सवाल है, इसका तुमको बोल दिया 50वां पद क्या होगा, 50वां पद बराबर व्हाट। अब देखो बाबू, हमको पहला पद पता है 5, पहला पद क्या है 5। अब देखो, अब 50वां पद पूरेगा तो 49 बार जुड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, तो 5 प्लस 49 गुने डी, डी क्या है, डी देखो, डी मतलब की, डी मतलब कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस लास्ट टर्म, 8 माइनस 5 बराबर 3, डी क्या है 3, तो 3, जैसे भी हम बताए थे बाबू 50वां पद के लिए क्या, ए प्लस 49 डी, यही फॉर्मूला पर ना बैठाए हैं, ए मतलब पहला पद 5, 49 का मतलब 49, डी का मतलब 3, 49 दिया क्या 9 27 4 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 132, इसका 50वां पद क्या हो जाएगा 132। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक दो और सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इसी पे। अब जैसे बाबू देखो, -5 -1 3 7, अब इसका बोलेगा तुमको 69वां पद, चलो 69वां पद बराबर व्हाट। अब कोई पद ले, 69वां ले, 1000वां पद ले, 1,00,000वां पद ले, कोई पद ले, बस गुणन आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, बन जाएगा। जैसे देखो, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, डी, डी क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो डी बराबर देखो सेकेंड टर्म -1 माइनस, अब -5 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, 1 -1 + 5 कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब देखो 69वां पद बोला, तो ए प्लस 68 डी, ए प्लस 68 डी, तो ए क्या है पहला पद -5 प्लस 68 गुना में डी क्या है 4, 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 6 चौक 24 3 27 प्लस 5, 5 प्लस 272 277। आगे समझ में, अब ये 3 गो सवाल बता दे कि बन जाएगा तुम लोग से, बस चलो बता ही देते हैं। कोई भी सवाल रहे बाबू, बस हमको यही प्रोसेस अपनाना। जैसे पहला सवाल अब तो बन जाना चाहिए, क्या है 10 है 7 है 4 है डॉट 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 है। चलो इसका कौन पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, 30वां पद बराबर व्हाट, 30वां पद बराबर क्या है व्हाट। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी, डी निकालेंगे, डी 7 माइनस 10 यानी कि डी क्या हो गया -3। अब 30वां पद के लिए ए प्लस 29 डी, क्यों 29 डी, इसको 29 से बार में जुड़ेगा, 29 डी, एक क्या हो गया 10 प्लस 29, अब -3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 9 × 27 7 बाकी 2, 2 × 6 2 8, 29 × 87 -87, 10 - 87, देखो प्लस है ये माइनस, समझो इतना बड़ा प्लस माइनस माइनस, 10 - 87 क्या हो जाएगा -77। इतना कैलकुलेशन जानता होगा, समझा, ये बात समझ में आ गई। पहला सवाल बन गया, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट मार लो या उतार लो, जल्दी उतारो, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। देखो कोई भी सवाल बनाने के लिए बस इस टाइप का सवाल, ये 3 बात जानना जरूरी है। 3 बात में समांतर श्रेणी, समानांतर वाला श्रेणी को क्या कहेंगे समांतर श्रेणी, पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद, कोनो पद निकालने के लिए कहेगा, हम पद निकालने पर ही सवाल कर रहे हैं, पद निकालने पर कहेगा क्या कहेंगे, पहला पद जोड़ उससे एक कम गुना सार्वंतर, समझ में आ गया। उसके बाद सार्वंतर क्या होता है तुरंत बता दिए, ये 3 चीज जानना जरूरी है और तुरंत बन जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं तुरंत। अगला सवाल देखो क्या करता है, -3 -1/2 और क्या है 2 डॉट डॉट। बाबू समझो, सवाल देगा तो तुमको समांतर श्रेणी चेक नहीं करना, मान कर चलना है कि समांतर श्रेणी में है। अब चलो आगे बनाते हैं, इसका कौन 11th टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 11th टर्म बराबर व्हाट। देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे डी, सबसे पहले क्या निकालेंगे डी, डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस माइनस 3, समझा, ये फर्स्ट टर्म -3 है गधा, माइनस माइनस प्लस होगा तो -1/2 प्लस 3। अब तुम लोग इसको करते रहना, -1 + 6/2, समझा, कैसे आया तुम लोग निकाल लेना, 6 से गया तो 5/2, इसका सार्वंतर क्या है 5/2। अब चलो 10वां टर्म निकालने के लिए a प्लस 10d, तो ये क्या है -3 + 10 गुने 5/2, 2 5 10 5 25, 25 में 3 गया तो 22। आंसर मिला लेना, किताब के अंतिम में दिया गया होगा, समझा।
22 आंसर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो या उतारो। अगला सवाल हम फिर बनाएंगे और ये लास्ट सवाल होगा आज का। तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करता है, लाइक करो जल्दी जल्दी, लाइक करो रे सब। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका कौन सा पद निकालना है? 20वां पद, डॉट डॉट 20वां पद बराबर 1। देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब देखो हम यहीं से नहीं यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 8 माइनस 6 बराबर 2, ये बता दिए हैं। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। अब 20वां पद के लिए a प्लस 19 d, a प्लस 19 d, ये पहला पद क्या है? 2, 2 प्लस 19 गुने 2, 19 दूनी 38, 2 प्लस 38 बराबर 40 आंसर। समझा? चलो उतार लो इसको। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।